हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्लास कर चुके थे। उसमें हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन देखो 3 क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था, तो टाइम लग गया था हम लोग को, इसलिए 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपका रेगुलर चलेगा, ठीक है। ये आपका 11th की क्लास रेगुलर चलती है। और आप लोग अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले का वीडियो भी आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जा करके मगध साइंस कोचिंग सर्च करिएगा यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम लोग जो लाइव क्लास आएगा उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको ये यूट्यूब पर डाला जा रहा है, इसको आप आराम से देखिए। और हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत हो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन संख्या 4 को। 4 क्या है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री माप का कोण बनाएगी। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ, आप इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन का जो वैल्यू है यहाँ डिग्री माप में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डिग्री माप बोल रहा है। देखिए हम लोग जो जानते हैं मेरे दोस्त, क्या जानते हैं? देखो मैं बहुत बातें आपको बताते चलूँगा जिससे समझ में आ जाएगा। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। ये चीज़ ध्यान देना है, जानना जरूरी है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, ठीक है। दूसरी फार्मूला कि आपका पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तीसरी फार्मूला यहाँ से अगर 1 रेडियन निकालें तो 180 डिग्री बटा पाई होता है, ठीक है। चौथी फार्मूला यहाँ से इसी को और अगर उलट के लिखें, 1 डिग्री इक्वल टू तो पाई बटा 180 रेडियन होता है। और कोण इक्वल टू और फार्मूला होता है, कोण इक्वल टू होता है चाप वटा त्रिज्या। ये चीज़ ध्यान रखना, ये फार्मूला होता है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग थीटा इक्वल टू L/R, ठीक है। तो इतना आपको जानना जरूरी है, नहीं जानते हैं तो आप भी साइड में इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक वृत्त पहले बनाइए, वृत्त, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या जानते हैं ना, ये आपके पास कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, कितना चाप है? 22 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ से इसको 22 सेंटीमीटर ले लो, मान लो कि यहाँ तक आया, कहीं तक ये 22 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या हो गया 100। ये कोण बनाया थीटा, तो अभी संबंध पढ़ा है थीटा इक्वल टू L/R। तो यहाँ क्या हो गया? L इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, R इक्वल टू कितना मेरे दोस्त? 100 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? L/R। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? L के जगह 22/100। तो ई कौची में आया मेरे दोस्त? ये हमेशा रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में होता है। कोण का एसआई मात्रक रेडियन में होता है, हमेशा रेडियन में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इंग्लिश में इसको शॉर्ट में लिखोगे कोण का एसआई मात्रक तो RAD लिखते हैं, रेडियन, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ये RAD भी लिख सकते हैं आप, रेडियन ऐसे शॉर्ट में, या रेडियन। अब इसको डिग्री में बदलोगे तो रेडियन ऐसे भी लिखते हैं, या इसी को रेडियन ऐसे RAD लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर C लगा के भी लिखते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट शॉर्ट में। तो देखो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए, तो ये रेडियन है ना, रेडियन से डिग्री, अभी रेडियन को जरूर नहीं कि RAD लिखेंगे हम, अब इसको चाहें तो हम इस तरह से रेडियन भी लिख सकते हैं, अपना तरीका लिखने का। अब इसको क्या करोगे? डिग्री में बदलोगे तो 100 22/100, 1 रेडियन बराबर कितना होता है मेरे भाई? 180 डिग्री बटा कितना होता है? पाई होता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो देखो 1 0 से 1 0 आपके साथ कैंसिल। किस में निकालना है ये भी ध्यान देना, किस में निकालना है? डिग्री में। किस में निकालना है? डिग्री में, डिग्री में, है ना।
तो देखो ये हुआ, और काटोगे तो 9 दूनी 18 है, कितना 5 दूनी 10। या थोड़ा सा और इसको आसान कर दे आपको भाषा में जिससे समझ में ज़्यादा है। देखिए कैसे, 22/100 इंटू 180 डिग्री बटा पाई। अब देखो इसको और कर दें, 22/100 इंटू 180 बटा 22/7, यही ना, पाई का मान 22/7। कहा कि यहाँ उपयोग करने भी बोला है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा था यूज पाई इक्वल टू 22/7। बुक आप NCERT साथ में रखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा ना पाई इक्वल टू 22/7। तो देखिए ये 22 से 22 कैंसिल, ये 7 ऊपर चले जाएंगे, ये क्या 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। तो ये ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे बताओ, 9 7 63 बटा 5 क्या हो गया डिग्री, क्या हुआ डिग्री। और भी मैं कुछ सिखा दूं जो सिखाए थे पिछले क्लास भी यहाँ से, कि 1 डिग्री, ध्यान देना मैं सिखाया था फिर से सिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सिखाते रहता हूँ। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसको क्या पढ़ते हैं 60 मिनट पढ़ते हैं, 60 मिनट, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू क्या पढ़ते हैं इसको 60 सेकेंड, कितना 60 सेकेंड, ठीक है। तो इस सब चीज़ भी आपको समझना है, ज़रूरी है। तो देखो ये हो गया, अब इसको तोड़ोगे तो क्या होगा बताओ, 12 25 60, 3 63 बटा 5 कोची डिग्री। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 + 3 बटा 5 डिग्री। तो क्या होगा बताओ, 12 है, 22 नहीं 12, 12 + 3 बटा 5, तो 12 डिग्री प्लस 3 बटा 5 डिग्री। तो 12 डिग्री प्लस, देखिए 3 बटा 5, ध्यान देना, तो 3 बटा 5 है डिग्री में। तो ऐसे कहीं देखे हैं क्या, नहीं देखे होंगे। तो 3 बटा 5 को सेकंड मिनट में बदल दीजिए, सेकंड में। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ से क्या लिख दोगे 60 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 12 तिहाई 36 मिनट। तो क्या हो गया 12 डिग्री 36 मिनट। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये 5 से कट गया ना, 12 × 5 = 60, तो 12 तिया कितना हो गया 36 मिनट। तो ये क्या आ गया आपके पास। अगर कोई पूछे कितना डिग्री माप होगा, तो देखो डिग्री में तो आया ही आया 12 डिग्री, लेकिन और छोटा माप है 36। अब कहते हो ना इसको तौल दो, तो केजी रहता किलोग्राम का द्रव्यमान, तो कहते हो ना कितना हुआ जी, कितना किलो हुआ, पूछता ना कोई कितना किलो हुआ, तो कहते हो ना 5 किलो 600 ग्राम, कहते हैं कि नहीं 5 किलो 600 ग्राम। तो 5 किलो तो आप बोलवे करते हैं, लेकिन 600 ग्राम बोल देते हैं। क्यों 600 ग्राम बोल देते हैं, क्योंकि छोटा है भाई, 1 किलो तो हो ही नहीं पाया। उसी तरह 1 डिग्री नहीं हुआ, क्या हुआ 1 डिग्री नहीं हुआ। तो 1 डिग्री जब नहीं हुआ तो 1 डिग्री से छोटा को क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। 1 डिग्री से छोटा को क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट हो जाते हैं, और उससे भी छोटा रहता है। और जैसे कहते हैं ना, अब पूछते हैं ना, जैसे कभी कभी जाते हैं आटा लाने, चावल लाने, तो इस तरह से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कितना चावल हुआ, तो कहते हो ना 5 किलो 4 किलो, इस तरह से बोलते हैं ना 4 किलो 750 ग्राम, 4 किलो 750 ग्राम। या ऐसे बोलते हो कि और भी बोलते हो जैसे कि क्विंटल में चला जाएगा तो फिर ग्राम मिनट सेकंड, इस तरह से मैंने अपने छोटे छोटे भाषा में बोलते हो। जैसे अब कहो ना घर से आने में कितना घंटा लगा, तो बोलता है ना 3 घंटा अप्रॉक्स लगा, कोई बोलता है 3 घंटा 20 मिनट लगा, कोई कहता है 3 घंटा 20 मिनट 10 सेकंड लगा, है ना। तो कितना समय लगा, कितना घंटा लगा, घर से कोई पूछे कितना घंटा लगा, कहे हो ना दिल्ली से कितना देर में गाड़ी आई, तो कहते हो ना 12 घंटा 36 मिनट 4 सेकेंड 20 सेकेंड। तो ये क्या है, एक्यूरेट टाइम हो गया। तो उसी तरह ये एक्यूरेट निकल गया, ठीक है। तो किसी तरह परेशानी नजर आवे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम इसको या अगले वीडियो में दिखाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हम अभी चलते हैं, चौथा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 5वां क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए फटाफट, हम इसको अब मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको फटाफट नोट कीजिए, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन संख्या 5 है। अब 4 नंबर देख लिए, तो देखो ज़्यादा लिखने में जब परेशानी होगी ना तो वीडियो को रोक लेना, ठीक है, और वहाँ से लिखना शुरू करना, क्योंकि हम मिटा देते हैं, क्योंकि ऐसे समय लगता है क्वेश्चन लिखने में, इसलिए मैं क्वेश्चन को लिखा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसका व्यास 100 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करें। देखो
क्रोड को जीवा बोलते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना लेंथ ऑफ क्रोड, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। तो कह रहा है चाप की लंबाई जो ज्ञात करना, लेकिन कैसा चाप? छोटा चाप। देखो चाप क्या होता है ये आपको अभी हम बताए थे, जैसे बताया ना थीटा इक्वल टू क्या होता है? L/R होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चाप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो इस तरह से वृत्त होता है, तो अगर जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ कट करते हैं तो इस चाप को छोटे चाप बोलते हैं, और ये जो बड़ा वाला है इसको बड़ा चाप बोलते हैं। लेकिन जनरली कोण के लिए छोटा चाप का प्रयोग होता है। देखिए जो देल है उसको पहले क्या देल? एक ब्रिज जिसका व्यास, तो व्यास देल है यानी डायमीटर देल है आपके पास। तो डायमीटर देल है कितना? 100 सेंटीमीटर। तो डायमीटर देल है तो यहाँ से डी देल है, तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होता है? 2R होता है, 2 इंटू त्रिज्या। तो R इक्वल टू क्या होगा? D/2 होगा। तो R इक्वल टू D/2, तो इसका कितना देल है? 100/2 होगा। तो यानी R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो त्रिज्या निकल गया 50, ठीक है। और जीवा देल है, जीवा क्रोड को बोलता है। देखो इस तरह से मान लो, ये तो आर्क बताया। अब मान लो कि जैसे कोई भी जरूर नहीं है कि जीवा कहाँ पर लेंगे, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। देखो ये आपके पास सर्किल है, ठीक है। तो ये जो सर्किल है ध्यान देना, अब यहाँ से इस तरह से एक जीवा लिए, क्या लिए? जीवा लिए। तो जीवा की लंबाई कितना मेरे दोस्त? तो जीवा की लंबाई जो है, एक जीवा की लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो एक जीवा की लंबाई यहाँ कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसका सेंटर कहीं होगा यहाँ। तो इसकी सेंटर जब ये होगा, ध्यान देना 20 है या 50 है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं देखने दो हमको। 20 सेंटीमीटर, अच्छा। तो व्यास इसका जो है 40 है दोस्त, व्यास 40 है। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर वाला लिखा गया है। इसकी जो व्यास क्या है? 40 सेंटीमीटर है। देखो इसमें 40 था ना, इसमें 40 था, ध्यान देना। तो ये कितना है? 40 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 40/2 यानी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे ध्यान देना थोड़ा सा, हिंदी में 100 लिख दिए थे, यहाँ 40 था, ठीक है। तो अब त्रिज्या कितना है? 20 है, क्योंकि देखो इस तरह से जो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो ई वाला यहाँ से यहाँ त्रिज्या कहलाता है ना, तो त्रिज्या कितना होगा? 20। ई भी कितना होगा? 20। अगर अब इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दें, यहाँ से ऐसे मिला दें, तो ई क्या होगा? ई भी तो एक तरह से समझो तो क्या होगा? त्रिभुज बन जाएगा ना। और ई भी इसका जो होगा, तो ई भी 20 होगा, ई भी 20 होगा। तो ये तीनों भुजा की लंबाई क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं ना, चूँकि मान लो ये ए है, ये बी है, और ये ओ है, क्या है? ओ। चूँकि ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज, चूँकि ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, अतः तीनों कोण का मान 60 डिग्री, तीनों कोणों या अतः तीनों कोणों का मान कितना? तो तीनों कोण में क्या? तीनों कोण का मान 60 डिग्री तथा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तीनों कोणों का मान 60 डिग्री होगा। तो इसका भी 60, इसका भी 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण बराबर होता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया कि अगर इसको हम लोग देखें, अगर इसको हम मिटा देते हैं, अब अगर ये 20 है, ये 20 है, ये थीटा पता चल गया कितना होगा? थीटा पता चल गया कि 60 होगा, ठीक है। और ये भी पता चल गया कितना होगा? 60 होगा। ये भी पता चल गया क्या होगा? 60 होगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि थीटा का मान कितना डिग्री मेरे दोस्त? 60 डिग्री होगा। अब निकालना क्या है? चाप। तो ये थीटा पता है दोस्त, और ये थीटा पता है, तो ये चाप ना निकलेगा,
चाप ए बी। तो देखो याद रखना, छोटा चाप रहे ना, छोटा चाप, आर्क बोलते हैं चाप को, तो आप ए बी लिख रहे हो ना, ए बी, ध्यान दो, ए बी, तो ई रियल में ऐसे लिखते हैं चाप को, क्या लिखते हैं, ए बी, चाप को, छोटा चाप। अब बड़ा चाप अगर इसी को थोड़ा सा कर देता, थोड़ा खाली लिखने का तरीका है, तो आप इसको उलट करके लिख देते हैं ऐसे, इसको लिख देंगे बी ए, ठीक है। तो पढ़ा जाता है कि बी से, तो कहोगे सर जी तो एन से बी से ना है, नहीं बाबू, ए से बी लिखोगे तो इसको बी से नहीं लिखोगे, ठीक है, आपकी मर्जी है, लिख भी सकते हो, क्या दिक्कत है। चलो ये हो गया। तो थीटा यहाँ से कितना हो गया, 60 डिग्री। तो बताओ कि यहाँ से निकालोगे तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल बटा आर, होता है ना। तो देखो ई डिग्री में है ना, इसको आप रेडियन में निकालो, क्योंकि कोण हमेशा क्या होता है, रेडियन में होता है। तो इस 60 को क्या करोगे, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो छोटी आई 18, तो क्या हो गया, पाई बटा 3 रेडियन, ठीक है। कौची बराबर, थीटा बराबर। तो यहाँ से थीटा का मान क्या लोगे, पाई बटा 3 लोगे। एल कितना है, तो एल तो निकालना है। आर कितना है, आर यहाँ से 20 है, तो क्या हो गया 20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एल इक्वल टू इधर चल जाएगा 20 पाई बटा 3, 20 पाई बटा 3। एल का मान कितना होगा, 20 पाई बटा 3, नीचे ध्यान देना, एल का मान 20 पाई बटा 3। तो देखो एल का मान 20 पाई बटा 3 हुआ, तो अगर 20 पाई बटा 3 ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं नज़र आवे तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको बदल दें सेंटीमीटर में, और ऐसे आंसर यही होगा 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर। अगर ये आंसर नहीं रहेगा तो पाई का मान रख देना 22/7, तो आंसर आपका आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, क्वेश्चन कुछ था नहीं, क्वेश्चन था कि व्यास देल था। तो व्यास देने का मतलब क्या होता है, कि व्यास देने का मतलब है एक तरह से, तो क्या हो गया, त्रिज्या हो गया 20-20, त्रिज्या ये भी त्रिज्या होगा, और एक जीवा देल था, तो जीवा है, तो ये जीवा, तो देखो तीनों का जब वैल्यू बराबर, तो समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, तो थीटा का मान स्पष्ट पता चल गया कितना, 60 डिग्री। तो थीटा पता चल गया, त्रिज्या पता चल गया, तो एल ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, थीटा बराबर एल बटा आर होता है। थीटा पता है, आर पता है, तो एल पता चल गया। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखना कि थीटा का मान रेडियन में लेते हैं, थीटा का मान रेडियन में लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने थीटा को 60 डिग्री को रेडियन में बदल दिया, हमेशा, ये नहीं कि 60 रख दोगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, ऐसा नहीं होना, ठीक है। चलिए इस बात को नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इस बात को फटाफट नोट कीजिए, 6 नंबर हम लोग लेकर। देखिए अब क्वेश्चन संख्या 6 में क्या होगा, 6 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, इसको प्रयास कीजिए। क्या यदि 2 वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इंग्लिश में वही है, इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दो, पहले हम लोग जो जानते हैं उसको भी ध्यान दो, और जो क्वेश्चन उसको भी ध्यान दो। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग सर्किल का केस है, तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या, थीटा इक्वल टू एल बटा आर, यही तो जानते हैं। तो अब यहाँ पर 2 सर्किल है, कितने सर्किल है मेरे दोस्त, 2 सर्किल है, ध्यान देना थोड़ा बढ़िया से। एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है, मान लो 2 सर्किल है। तो क्या करा है, यदि 2 वृत्त के समान लंबाई वाले चाप, इंग्लिश में देखो, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी आर्क सेम लेंथ का है, तो बताओ इसमें L1 इसमें L2 जो होगा, दोनों का मान बराबर होगा, क्योंकि सेम लेंथ है। तो मान लो कि इसको L मान लिया, इसको भी L मान लिया, कोई नुकसान नहीं। अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के हो, यानी थीटा 1 इसका, एक का 60 डिग्री है, एक का थीटा 2 कितना है, 75 डिग्री है। इतना समझ में आ रहा है। पूछ रहा है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, त्रिज्या का अनुपात, यानी R1 या R2 होगा ना। तो ये पूछ रहा है R1 R2 का रेशियो क्या है, इस तरह से वाट, ठीक है। तो चलिए इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 R2 होगा। जैसे इस तरह से अगर फिगर देखें,
इस तरह से होगा, इसकी फिगर इस तरह से बनाओगे। तो एक मान लो 75 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। इसकी चाप L, इसकी भी चाप L, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2। बना लो फार्मूला आपके पास, देखिए। हाँ एक बात और, कभी कभी एग्जाम में जब रेशियो है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा इसको नियम कहता है कि डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना, हमेशा कहता है। तो कितना हो गया π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं भी मल्टीप्लाई, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन नियम कहता है कौन हमेशा किस में होता है मेरे भाई, रेडियन में होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। आंसर आने से मतलब नहीं है, सीखो, क्योंकि सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्या हो गया 6 तिहाई 18 होगा, तो θ1 इक्वल टू क्या होगा π/3 होगा, ठीक है। इसको देखो कटेगा क्या, ये कितना मरते कटेगा बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 36 × 180 और 15 × 75 और कटेगा 5 तिहाई 15, 12 तिहाई 36, यानी θ2 का मान हो जाएगा 5π/12, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं क्या θ इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है। तो θ2 इक्वल टू L/R होता है, ध्यान दो, θ इक्वल टू L/R। तो R1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ से L/ या R इक्वल टू क्या होगा L/θ होगा, ये होगा ना फार्मूला। तो देखो यहाँ से निकालना है क्या R1/R2 निकालना है हमको। तो R1/R2, तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे L1/θ1/L2/θ2। अब देखो इसको क्या लिखेंगे R1/R2 इक्वल टू L1/θ1 इंटू θ2/L2। L1 का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, L1 की वैल्यू L ही होगा, और θ1 का वैल्यू कितना है π/, कितना है 3 है, इंटू θ2 भी L ही होगा बटा, सॉरी θ2 L कैसे होगा, θ2 कितना है 5π/12 है बटा L होगा। तो L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा 3/π होगा, इंटू ये ऊपर चल नीचे आ जाएगा 5π/12 होगा, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 चौके 12 होगा, यानी कितना हो गया 5/4 होगा। तो R1/R2 इक्वल टू कितना हो गया 5/4। इसको ऐसे लिख सकते हो अभी R1/R2 इक्वल टू 5/4, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये आया, कोई ज़रूरी नहीं था ऐसे करते, शॉर्ट में करते। तो देखो यहाँ से क्या होता, शॉर्ट में देखो R1/ कितना R2 इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ से, तो R1/R2 लिखते तो क्या लिखते L1/θ1/L2/θ2, ये तो नियम था। तो यहाँ क्या था, इसको अगर थोड़ा सा और तोड़ते L1/θ1 इंटू L2/θ2/L2। तो देखो L1 और L2 बराबर था, यहाँ से था ना, तो L1 L2 कैंसिल, θ2 कितना था मेरे पास, तो θ2 यहाँ से रियल में 75 था, और ये कितना था 60 था। तो यहाँ भी काट सकते थे, 15 × 5 = 75, 15 चौके 60। तो यहाँ से डायरेक्ट आता R1/R2 इक्वल टू 5/4। तो इस समझ में आया तो इसको नोट करो, उस समझ में आया तो उसको नोट करो, लेकिन सही स्टेप यही है, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन स्टेप सही यही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, और हम लोग इस एक्सरसाइज का अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसको क्वेश्चन संख्या 7 बोलेंगे। इसको आप फटाफट नोट करो। देखो क्वेश्चन 7 नंबर भी बहुत ही आसान है, बस आप समझना है। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में लग सकता है कि टेढ़ा है, लेकिन बहुत आसान है। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन कम लिखा हूँ, इसके बाद भी क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन टाइप से कर दिया है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, वो क्वेश्चन ही है। देखो क्या है, इस तरह से है, 3 वो है, एक है कितना, एक है 10, एक है 15, एक है 21, यानी एक है 10 सेंटीमीटर, एक है 15 सेंटीमीटर, 15 है कि 20 है देख लेते हैं।
15 भी है, एक 21 है, ठीक है। तो एक क्या है 21 सेंटीमीटर। इस तरह से ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये क्या क्वेश्चन 3 दिया हुआ आपके पास। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन तो एक ही है, तो इसे 2 बार लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश लिखने के चलते लिख रहा हूँ। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना। पेंडुलम देखा या नहीं? पेंडुलम को सिंपल लैंग्वेज भाषा में यहाँ पर जो लिखा है थोड़ा टफ लिखा है, देख रहा लिखा होगा 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक। थोड़ा लगता है कि टफ है लैंग्वेज, टफ तो है ही भाई। पेंडुलम दोलन, उसको अपने भाषा में बोलो झूलुआ, झूला। झूला सब लोग देखा होगा, गांव घर में झूला होगा। देखो तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लो कि कोई पेड़ की डाली है या कहीं घर में दरवाज़ा है, उसमें एक रस्सी बांध दो, कोई वस्तु को यहाँ बांधो। नहीं देखा इससे भी तो नींबू मिर्चा देखा होगा, टंगाता है ना। तो ये टंग गया, अब इसको हिलाओ, तो इसको हिलाओगे मेरे भाई तो क्या होगा, इस तरह से इस तरह से इधर इधर डोलेगा ना, नियम है कि डोलेगा, इस तरह से जाएगा। तो यही है आपका दोलायमान दोलक। सिंपल भाषा में इसको पेंडुलम स्विंग्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई दे ले मेरे दोस्त 75 सेंटीमीटर लंबाई। कितना है ये 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, करने से दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक करने से जो कोण बनता है, तो एक सिरे से मान लो इसको डोल करके कहीं यहाँ चला गया होगा सपोज दैट, तो ई जो यहाँ से यहाँ आ गया, अब तो ऐसा थोड़ा है कि इसकी लंबाई घटेगा, लंबाई इसकी नहीं घटता क्योंकि यही इस तरह से इसे बढ़ा है ना, तो ये लंबाई घटता नहीं है। भले थोड़ा देखने में लग रहा हो कि घट गया, घटता नहीं है। ये रस्सी का लंबाई कैसे घटेगा, ये तो खाली डोल रहा है। तो ये भी 75 हो जाता है, और यहाँ से यहाँ गया तो इसकी चाप कुछ होगी ना। तो इसकी 3 केस बताया है, कह रहा है द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, यानी 3 गो है, एक बार 10, एक बार 15, एक बार 21। तो देखो 3 क्वेश्चन हो गया, ये 3 क्या हो गया देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। समझना खाली एल बराबर हमेशा कितना मेरे दोस्त 75 सेंटीमीटर। इसमें भी एल कितना है 75 सेंटीमीटर। ये सब में फिक्स है, रस्सी सब में फिक्स है। एल बराबर कितना है 75 सेंटीमीटर। लेकिन चाप की लंबाई आर्क है ना, क्या है एन आर्क ऑफ लेंथ। तो ये जो है आर्क माने चाप का लंबाई या लंबाई के चाप जो समझो, तो सबका अलग अलग है। यानी इसकी ना ये एल नहीं है दोस्त, ये क्या है रेडियस है ना, ये क्या है त्रिज्या काम करेगा, आर है, क्या है ये आर है, ठीक है। और L1 L2 अलग से दे ले। L1 कितना दे ले 10 सेंटीमीटर, L2 यहाँ क्या कहोगे 15 सेंटीमीटर, यहाँ से L3 क्या कहोगे 21 सेंटीमीटर। इस तरह से दे ले। तो पूछ क्या रहा है ये बताओ, फाइंड द एंगल इन रेडियन। किस में पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है रेडियन में, ठीक है। कह रहा है ना उसका माप रेडियन में ज्ञात करिए। तो बताओ फार्मूला पढ़ा है ना, थीटा इक्वल टू एल बटा आर। क्या पढ़े हैं, थीटा इक्वल टू एल बटा आर पढ़े कि नहीं। तो सिंपल तो है, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या करोगे एल बटा आर निकालोगे। तो एल कितना दे ले 10, आर कितना है 75, ठीक है। तो एल बटा आर हो गया, तो इसको कैलकुलेट करो। तो ये कितना होगा 2 पचे 10, 15 पचे 75, तो कितना हो गया 2 बटा 15। ये क्या रेडियन, तो यही तो रेडियन में पूछ रहा है, डिग्री में नहीं बदलने बोला है, रेडियन में पूछ रहा है। हो गया पहला का आंसर कंप्लीट। दूसरा देख लो, दूसरा भी थीटा बराबर क्या लिखोगे एल बटा आर लिखोगे। तो एल कितना है 15, आर कितना है 75, 15 पचे 75, कितना हो गया 1/5 रेडियन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्या है, थीटा इक्वल टू एल बटा आर। एल कितना है 21, आर कितना है 75, कटेगा काट दो, 7 तिहाई 21, 25 तिहाई 75, कितना हो गया 7/25 रेडियन।
समझ में आया या नहीं आया? समझ में आना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग 3.2 के लिए क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को आज के लिए इतना ही रहने दें, और आगे अगर इससे पहले वाला वीडियो ना देखें तो देख लीजिए, और हम लोग को कोई भी दिक्कत कहीं नज़र आता है तो आप उसको कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।